सुसायम 6 बजे 48 मिनट है। 4 सितंबर 2024 बुधवार है। ये कुंभरवा गांव है। अभी अमरकंटक की तरफ चल रहे हैं। तो आज रात रुकने के लिए यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, कहाँ पे कुछ रुकने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो आगे जो सामने में घर है वहाँ 2 महिलाएं बैठ के बात कर रही थी। मैं कहा रुक जाऊँ क्या, वो अंदर रुकने के लिए बोले थे। बाद में क्या हुआ, इस तरफ दिखा दी, यहाँ पे बिजली पर सभी सुविधा है बोले, लेकिन अब तक तो यहाँ पे करंट कुछ नहीं है, रुकने के लिए दिए हैं। जो भी हो भगवत कृपा है। भीमकुंडी यहाँ से अंदर 3-4 किलोमीटर होगा। मैंने पिछली बार गया था तो वो भी उसी तरह अंधेरे में रहना होगा। वहाँ जाता बिजली का कोई सुविधा उसी वक्त भी नहीं था, लेकिन वो बारिश के मौसम में वो कट हो जाता था ऐसे। तो यहाँ पर आकर मैंने एक रचना किया हूँ, कुम्हरवा आत्मविश्रांति ही। पहले उसको पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ करेंगे। कुतश्चाद्यात्मसमानं क्वस्ति सन्तस सन्मतिः कुच्छित कर्मधारी को किमस्ति धर्मचिन्तनम् मकरवाहिनीरेवा महे एष स्वेदजाचका मंगलकारिणी त्वमा क्वास्ति विनात्मशरणं हराशिषमपि क्वस्ति हरिश्रीकमलाचका हेमवतिष्ठपूर्तिश्चापि कास्ति विनात्मचिन्तनम् रक्षति तु सदा माता पिता रूपेण सन्ततिं रेवेश्वराशिषाभिम कुण्ड्युतरेऽपि प्रवासितः आत्मचिन्तनमतीव चमत्कारं करोति च आत्मन्यात्मा यथा दृष्टं तथैवाचरति नरः विषयासक्तसक्तोऽपि विष इव व्यवहरति च विना रागं कृतं कर्म विष इविश्चिराश्रितं श्रमेणार्जितमप्यत्र श्रममूलं भवेच्च किं श्रमजीवी श्रमं कृत्वा दादनेव परिचित सन्तिरस्ति मनस्येव श्रमधर्मगतो यदि श्रमधर्मेण कृतना स्वर्गसुखेन जीवति नमामि भीमकुण्डी श्रीनर्मदेश्वरमद्य च नत्वा कनकधारेशं नमामि च बुधेश्वरम्। अर्थ करते हैं अभी। कुतश्चाद्यात्मसम्मानं क्वास्ति सन्तस सन्मतिः कुच्छितकर्मधारी को किमस्ति धर्मचिन्तनम्। आज यहाँ पे आने पर एक प्रकार का मन में एक प्रश्न आ रहा था। मैं तुलनात्मक भाव में यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आजकल आत्मसम्मान कहाँ पे है? कैसे मिलेगा आपको आत्मसम्मान? कुअस्ति संतस सन्मति, एक संत का एक सन्मति होना चाहिए। वो सन्मति भी आज कहाँ है? कुच्छित कर्मधारी को, और कोई अच्छा कर्म कर रहे हो जो कि निंदित कर्म कर रहे हो, वो फिर से इस तरह का सम्मान कहाँ पाएगा? और उसके संत के सन्मति कहाँ मिलेगी? और किमस्ति धर्म चिंतनम, और तो बड़ी बात है, आज के ज़माने में धर्म चिंतन कैसा करना चाहिए। वो धर्म चिंतन कैसी है?
ये सभी को आप आलोचना करेंगे, विचार करेंगे। किसी के साथ किसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। धर्म तो पहले क्या लोगों को पता नहीं चलता। सिर्फ पेट पालने के लिए जो कर्म करते हैं उसको ही धर्म वो मानते लेते हैं। और जो हम जैसे पैदल चलते हैं उनको देखकर बोलते हैं ये निक्कामा है, काम करने में अक्षम है, वो घूमता फिरता रहता है, ऐसा ही आ जाता है। छोड़ो, हम जैसे भी हो वो हमारा द्वार पे आया है और उसको रुक लो, कहाँ पे वो रुकना है। ये आज का धर्म है। और जो संत का सन्मति हम कहेंगे वो कैसा, वो सन्मति होना चाहिए। सबको समान भाव में देखना है, किसी को बुरा किसी को भला ऐसे बोलना नहीं चाहिए। फिर भी समाज में जब हम चलते हैं तरह तरह के बातें सुनना पड़ता है, व्यवहार को देखना पड़ता है। और आत्मसम्मान का बात यहाँ पे आता है। जो मेरे को एक महाराज बोल रहे थे, संत हो जाने के बाद वो आत्म साक्षात्कार में वो जुड़ जाता है, उसका आत्मसम्मान कहाँ पे आता है? क्योंकि आत्मा सब में विराजमान है तो सभी को वो एक जैसा दिखता रहता है, तो उसका मान अपमान कहाँ? बात सही है, आत्मा का मान अपमान कहाँ पे? कुछ नहीं है। जो भी होता है शरीर जब तक होगा तब तक जीभ मेरा मेरा बोलता रहेगा, और शरीर छोड़ जाने के बाद उसका कुछ भी नहीं है। ये तो बात सही है। लेकिन जब तक आप उसी स्तर में नहीं आए हैं जिस स्तर में आपको ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना गर्मी लगे, ना ठंडक लगे, इस अवस्था को आने तक आपको थोड़ा सा ये महसूस होगा, कोई कुछ बोल देता है तो आपको कष्ट जरूर लगेगा। अभी कोशिश हम कर रहे हैं कि हर एक चीज़ से हम ऊपर उठ के चले। इसलिए तो मैं एक जगह में न बैठकर घूमता हूँ। घूमने पर ही तरह तरह का जो कि लोहे को आप जोर से पिटाई करेंगे तब जाके उसका रूप आता है, नहीं तो नहीं आता। तो मैं उसको जानता हूँ, इसीलिए उसी तरह मैंने अपन को ढालने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं एक जगह में बैठकर भगवान में ध्यान लगा लूँ। और एक बात भी याद रखना है, आपको समाधिस्थ होने तक बीच में किस प्रकार का आपका उलम विलम हो जाए, मानसिक विकृति आ जाती है। मानसिक विकृति जिस प्रकार हम देखते हैं, कुछ बाबाओं को देखते हैं, मानसिक विकृति हमको देखकर वहाँ से सीख मिल जाती है। इसीलिए हमेशा चलते फिरते कहाँ पे कुछ कड़वा मिलते हैं, कहाँ पे अच्छे मिलते हैं, उसी से मानसिक संतुलित अवस्था आ जाता है। कहाँ पे दुख हो जाता है, बाद में कहाँ पे सुख मिल जाता है, तो उसको हमें रचना करके हमारे मन में जो भड़क होती है, जो ग्लानि होती है, उसको हम प्रस्तुत कर लेते हैं। इस तरह करके जो पागलपन बोलते हैं, बिना कारण तो हम पागल हो गए थे संसार में रहकर, और ये अभी सन्यासी वैष्णव धर्म तो है धारण करके हम जो चल रहे हैं अभी, उसी में भी पागल बन जाए तो मरने से पहले जीना बहुत बड़ा दुष्कर हो जाएगा। इसीलिए आत्मसम्मान का बात यहाँ पे उठता है तब जब बिना कुछ हाथ पसारे आपको कुछ मिलता है, वो आत्मसम्मान है। और हाथ पसारने तक भी नौबत आ जाए और इसमें से आपको कुछ मिलने से पहले कुछ कड़वा बातें मिले, तो वह आत्मसम्मान का हानि होती है, ऐसा मन में समझ में आता है। जो भी हो, परिस्थिति के हिसाब से आगे बढ़ना हमारा धर्म है, आगे बढ़ते रहेंगे। मकर वाहिनी रेवा महेश स्वेदजाचका मंगलकारिणी त्वमा क्वास्ति बिनात्मशरणम। आत्मशरण के बिना किसी के भी हो, वो मकर वाहिनी रेवा हो या महेश से श्वेद से उत्पन्न नर्मदा हो, वो मंगलकारिणी उमा हो, ये सभी कहाँ
जब तक आप न शरण नहीं जाएंगे, आत्म से शरण, उनके शरण में नहीं जाएंगे, उनके शरण के प्रति आत्म समर्पण भाव नहीं रखेंगे, वो सभी अपने अपने जगह में सही है। मकरारूढ़ कर भी बोरे भाई। एक मेरे को नर्मदानंद एक महाराज मिले थे भरूच में, जब हम उत्तर तट में पहले में चल रहा था 2022 में, तो वो बोल रहे थे कि वो मकरा वाहिनी मगरमच्छ के आरूढ़ होकर माँ नर्मदा जा रही, उसका मतलब हम अंधे की तरह जाएंगे, जहाँ मगरमच्छ है उनके पास जाके खड़ा होंगे, हमको मगरमच्छ कुछ करेगा नहीं। इतना तो अंधविश्वास रखना नहीं चाहिए। माँ अपनी जगह में है, आपका शरणागति होना चाहिए। शरणागति का मतलब आप जो भी कर्म करेंगे वो कर्म से भी भगवत समर्पण कीजिए। ये नहीं कि आप जाके एक मगरमच्छ के सामने खड़ा हो जाएंगे और माँ हमको रक्षा करती है नहीं, परीक्षा करना, ऐसा कभी भी ठीक नहीं है। उसको कहते हैं अंधविश्वास बोलते हैं। तो वो बात मेरे को आज भी याद है। अभी तो नर्मदानंद जी मेरे संपर्क में नहीं है, फिर भी कभी इस वीडियो के माध्यम से उनको ये बात पता चले तो वो महसूस करेंगे उनको कोई आज भी याद कर रहा है। हराशिषमपि क्वस्ति हरिश्रीकमलाचका हेमावतिष्ठपूर्तिश्चापि कास्ति विनात्मचिन्तनम्। हराशिषमपि क्वस्ति, हम कई बार बोलेंगे कि शिव जी का आशीष कहाँ है, और हरिश्री कमला जो कि श्री हरि का पद सेवन करने वाले वो कमला कहाँ है। हेमावती जो कि पार्वती का इष्ट पूर्ति कास्ति बिना आत्मचिंतनम, आप आत्मचिंतन अपने आत्मचिंतन नहीं करेंगे, न करके हम कहेंगे हमको महादेव सभी प्रकार का उद्धार कर दे, और हमको जो श्री हरि विष्णु का लक्ष्मी का जो साधन करते हैं, पूजा करते हैं, मेरे को ऐसे वर दे दे कि मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। और जो इष्ट पूर्ति के लिए जो हम हेमावती, माता पार्वती, माँ दुर्गा जी का अभी आने वाला है, उनका आश्विन महीने शुक्ल पक्ष में विजयादशमी और नवरात्रि बहुत लोग पालन करते हैं। नवरात्रि के दिन पूरा रात तक पूजा खत्म होने तक कुछ पानी भी नहीं लेते हैं, इतना भक्ति करने वाला बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। लेकिन ऐसे ही सभी होते हुए जो चिंतन हम करते हैं कि हमको सभी मिल जाएगा, ऐसे भी करने पर पहले आत्मचिंतन करना चाहिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जो काम दूसरों को कष्ट न दे, दूसरों को पीड़ा न दे, और अपने आप को परीक्षा करना सही बात है। मैं कितने वक्त तक मैं ना खाकर रह सकता हूँ, और मैं कौन कौन सा चीज़ खा के जिंदा रहूँगा और कौन सा चीज़ न खा कर भी जिंदा रह पाऊँगा। परीक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी में किसी को दुख नहीं होना चाहिए। आपके कर्म के लिए कोई दुखी हो तो बात अलग है, लेकिन उनको कुछ पीड़ा नहीं होना चाहिए और किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मैं ये नहीं खाता हूँ वो खाता हूँ बोलने पर वो आपको तैयार करके देंगे, वो चीज़ नहीं है तो कहाँ पे मंगवा कर आपको देंगे। ये सभी तो माध्यम तो होते हैं, तो ये सभी एक को कष्ट देने जैसा होता है। इस तरह का भाव उत्पन्न करके किसी को पीड़ा देना, दुख देना, तब आपका परीक्षा वहाँ सही नहीं होता है। तो इस सभी को आत्मचिंतन कहा जाता है। आत्मचिंतन के बिना आप ना शिव जी का आशीष पा लेंगे, ना लक्ष्मी जी का कोई कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, ना जो हेमावती माँ गौरी है उनका आपका इष्ट पूर्ति के लिए कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
रक्षति तु सदा माता पिता रूपेण सन्ततिं रैवेश्वराशिषा भीम कुंड्यूतरे प्रवासिता। सदा माता पिता रूपेण अपने संतति को रक्षा करते रहते हैं। वो माता रेवा हो या रेवा जी को जो सृष्टि किए हैं, प्रभु ईश्वर हो, हरगौरी हो, जो भी हो, वो अपने पिता माता के स्वरूप में वो अपने संतान को ऐसी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए मैं जब 17-18 किलोमीटर चल के आया, जो धूपगढ़ में मैंने जो निकला सुबह, तो यहाँ तक आते हुए कहाँ पे रुकूंगा, ये तो मेरे मन में जो एक प्रकार का बात चल रही थी, कसमकस चल रही थी, उसको यहाँ पे पुनच्छेद डालकर भीमकुंडी यहाँ से ने बताया 3-4 किलोमीटर होगा, तो भीमकुंडी नर्मदा ईश्वर जो है रेवेश्वर, वो यहाँ पे प्रवासित मेरे को वास करने के लिए जो सुजग प्रदान किए, यही मेरे लिए भगवान का मधुर आशीष जैसा ही अमृत आशीष। आत्मचिन्तनमतीव चमत्कारं करोति च आत्मन्यात्मा यथा दृष्टं तथैवाचरति नरः। आत्मचिंतन एक प्रकार का चमत्कारिता है। आप जो चिंतन करेंगे, जिस तरह का चिंतन करके उसका फल आपको मिलेगा। और आत्मा में आत्मा का दर्शन करना, मैं जैसा हूँ वो भी वैसा ही है, ये हमेशा गलत की तरह उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं किसी का चुरा के लेके मैं खुशी में हूँ तो उसका मतलब वो भी चुरा के जीवन यापन करता होगा, ऐसा नहीं सोचना है। मैं जो कि सुखी हूँ वो भी सुखी है, ऐसा भी आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अपना अपना सभी कर्म के हिसाब से फल होता है। तो लेकिन कभी किसी को गलत सोचने से पहले अपने के पास जो गलती है उसको उनके ऊपर डालना नहीं है, और किसी का गलती का दूसरे के ऊपर थोपना भी सही बात नहीं है। पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। मेरे को कोई गलत कह रहा है, मेरे को कितना कष्ट लग रहा है, तो इसलिए मैं किसी को गलत व्यवहार नहीं करूं। इसी भावना को मन में रख के